हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मंगल सिंह। तो गाइस देखिए, आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर का पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू सॉल्व 12th क्लास इंग्लिश ग्रामर पेपर। सो गाइस, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है कि पेपर किस तरह का आएगा तुम्हारा, किस तरह का पेपर आएगा, उसका पैटर्न क्या है और कैसे कैसे सेंटेंस आती हैं। सो लेट्स शुरू करते हैं गाइस, स्टार्ट कर लेते हैं। देखिएगा, देखिए गाइस, पहला वाक्य देख सकते हैं आप लोग, नरेशंस है। यू सेड टू मी आई एम मच टायर्ड। अब आपको पता होना चाहिए जोन सी ये पहली है, इसे हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं गाइस, रिपोर्टिंग स्पीच। और जो सेकंड है, इसको गाइस हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। देखो ध्यान रख लेना, मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार। अगर सेड टू आता है तो हमेशा हम उसे टोल्ड में बदलते हैं, और अगर सेज टू आता है तो गाइस इसको हमेशा हम टेल्स में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? टेल्स में बदलते हैं। तो देखिए, सेंटेंस आपके सामने कराता हूँ मैं, देखिएगा। तो ये देखिए, इसको इसी को बनाते हैं हम। यू यू टोल्ड यू टोल्ड मी डैट। हम कोमे को हटाने के लिए डैट लगाते हैं, डैट आ गया। अब जबकि देखिए आई जो है, देखिए वी आई और वी कौन सा पर्सन है हमारा? आई और वी हमारा फर्स्ट पर्सन है। और यू हमारा कौन सा पर्सन है गाइस? यू हमारा सेकंड पर्सन है। कौन सा है? सेकंड पर्सन है। और आई वी जो बनता है, देखिए आई और वी हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और यू हमेशा हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। अब देखिए, यहाँ बता दूँ मैं आपको, जो ये आई है, जो ये यू है, ये हमारा सब्जेक्ट है। और जो यहाँ पे मी है, ये हमारा ऑब्जेक्ट में आ रहा है। अब हमको आई को सब्जेक्ट के पास लेके चलना है। तो देखिए, सब्जेक्ट लेके पास चलते हैं आई को। तो आई जाएगा यू के पास, तो यहाँ पे आई का यू बन जाएगा। तो ये बन जाएगा यू टोल्ड मी दैट। अब यू आ जाएगा गाइज, यू। और आपको बता दूं मैं, इज एम आर हमेशा गाइज ये बदलते हैं हमारे वाज वर में। किस में बदलते हैं? वाज वर में। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा? यू वर मच टायर्ड। तो ये बन जाएगा हमारा यू वर मच टायर्ड, यू वर मच टायर्ड। तो हमारा पहला सेंटेंस होगा कंप्लीट। देखिए सेकंड, देखिएगा आपके सामने सेकंड सेंटेंस है। द मास्टर सेड टू, सेकंड सेंटेंस, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट डोंट यू एवर ट्राई टू चीट मी। मास्टर ने कहा अपने मालिक से कि मुझे कभी प्रयास मत करना ठगने का, बिल्कुल भी। तो गाइस एक बात सवाल मिलता है कि हमारा ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। कुछ बच्चे इसे इंट्रोगेटिव समझ लेंगे क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है। अगर गाइस यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता तो ये इंट्रोगेटिव होता, लेकिन ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये हमारा इम्पेरेटिव है। तो देखो, एक आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा मैं। देखिए, अगर सैड टू को अगर आप फॉरवर्ड में बदलते हो, फॉरवर्ड में चेंज करते हो, तो ध्यान रखना ये डू नॉट जो है ये पूरा ख़त्म हो जाएगा जब आप बनाओगे। देखिए मैं इससे बनाता हूँ आपके सामने सेंटेंस। तो देखिए शुरू करते हैं भाई। आपके सामने देखो, द मास्टर द मास्टर देखो, थोड़ी सी लिखिए, एक मिनट। द मास्टर द मास्टर forbade the master forbade the servant the master forbade the servant to to अब देखो यहाँ पे ये वर्ड पूरा खत्म हो जाएगा। टू ट्राई टू ट्राई टू चीट टू चीट। अब देखिए ध्यान रखना, जो मी है ये बदलेगा मास्टर के अकॉर्डिंग, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है आई का, मास्टर के पास जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हिम। तो समझ में आया गाइज आपको ये सेंटेंस? आगे बढ़ते हैं हम। देखिए गाइज, फिर से शुरू करते हैं। अगला है हमारा कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि हमको ये सिंपल सेंटेंस बनाना है। दिस सोप इज़ वेरी कोल्ड, आई विल नॉट टेस्ट इट। ये जो सोप है ये बहुत ज़्यादा ही ठंडा है और मैं इसका टेस्ट नहीं लूँगा। अब देखो ध्यान रख लेना गाइज, ये सिंपल सेंटेंस बनाना है। सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा और एक ही हमारा क्या होगा, एक ही हेल्पिंग वर्ब होगी और हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अब देखो क्यों नहीं लोगे भाई? तो ठंडे होने पर, तो होने के लिए यहाँ पे बीइंग का शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। ये बन जाएगा बीइंग वेरी कोल्ड, बीइंग वेरी कोल्ड, बीइंग वेरी कोल्ड, बीइंग वेरी कोल्ड। आई विल आई विल नॉट
आई विल नॉट टेस्ट इट। मतलब यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि ठंडे होने पर मैं इसका टेस्ट नहीं करूँगा, तो इसमें बीइंग लग जाएगा। आपको बता दूँ, ठंडे होने पर मैं इसका टेस्ट नहीं करूँगा। आगे देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम। लेट्स सी, अगला सेंटेंस देखिएगा। अगला सेंटेंस आपके सामने है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है हमें। दिस इज़ एन ओल्ड बिल्डिंग आई लिव्ड फॉर मैनी ईयर्स। देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम तीन तरीके से बनाते हैं। एडजेक्टिव से बनाते हैं, और एडवर्ब से बनाते हैं, और नाउन से बनाते हैं। लेकिन इसमें स्थान की बात हो रही है कि ये वही बिल्डिंग है जहाँ पर हम लोग बहुत समय से रहते थे, तो ये बनेगा गाइस एडवर्ब से। तो कैसे बनाते हैं इसको हम लोग, लेट्स सी। अब एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक चीज़ बता दूं मैं आपको। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक तो होता है हमारा प्रिंसिपल क्लोज। क्या होती है? प्रिंसिपल क्लोज होती है। और गाइस एक होती है हमारी सबॉर्डिनेट क्लोज। कौन सी होती है? सबॉर्डिनेट क्लोज। तो ये जो बनेगा ये सबॉर्डिनेट क्लोज है, और सबॉर्डिनेट क्लोज में हमारा एडवर्ब काम कर रहा है और एडवर्ब प्लेस काम कर रहा है। तो देखिए कैसे बनता है। तो ये बनेगा हमारा सेंटेंस, दिस इज एन ओल्ड बिल्डिंग। दिस इज एन ओल्ड बिल्डिंग। ये ओल्ड बिल्डिंग है, ये वही ओल्ड बिल्डिंग है जहाँ पर वेहर आएगा इसमें, क्योंकि ये स्थान बता रहा। वेहर आई लिव्ड, वेहर आई लिव्ड फॉर मैनी ईयर्स, फॉर मैनी ईयर्स, जहाँ मैं अनेक वर्षों तक रहा। फॉर मैनी ईयर्स। तो गाइस ये बनेगा, दिस इज एन ओल्ड बिल्डिंग वेयर आई लिव्ड फॉर मैनी ईयर्स। ये बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, काम कर रहा है प्लेस का, और ये है एडवर्ब प्लेस से। सो आगे बढ़ते हैं हम। लेट्स सी, अगला सेंटेंस देखिए गाइस। अगला सेंटेंस है हमारा, ये ट्रांसफॉर्मेशन करना है हमें, डिग्री बनानी है। माई ड्रेस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑल ड्रेसेस, यानी मेरी जो ड्रेस है सबसे बहुत बेस्ट है। अब देखो ये बनाना है हमें पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव बनेगा गाइस, ध्यान दीजिएगा, नो अदर से। नो अदर, नो अदर ऑल ड्रेस, नो अदर, नो अदर ऑल ड्रेस, नो अदर ऑल ड्रेस इज एज, इज एज ब्यूटीफुल, इज एज ब्यूटीफुल एज, एज माई ड्रेस, एज माई ड्रेस। तो ये बनेगा गाइज नो अदर से। तो कोई भी ड्रेस इतनी ब्यूटीफुल नहीं जितनी कि मेरी ड्रेस है। ओके, अगला सेंटेंस देखिएगा, आगे बनाएंगे हम लोग। आगे है हमारा अफर्मेटिव, हु कैन हेट स्मॉल चिल्ड्रन। अब देखो अफर्मेटिव बनाना है। देखो ध्यान रख लेना, अगर हु के साथ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो और नोट नहीं आ रहा हो, और नोट नहीं हो, तो अगर आप अफर्मेटिव बनाए तो इस अफर्मेटिव को हम बनाएंगे, ध्यान रख लेना, हु कैन हेट द स्मॉल चिल्ड्रन, कौन कर सकता है अभी। तो इसको अफर्मेटिव बनाते समय हम इसे चेंज करेंगे किसमें, इसे चेंज करेंगे नन या नोबडी में, नन या नोबडी में। क्योंकि इसका एक नियम है भाई कि जिसमें नोट होता है उसमें हटाते हैं, जिसमें नहीं होता उसमें लगा देते हैं। लेकिन अगर हु के साथ गाइस नोट आ जाए, तो अगर आप अफर्मेटिव बना रहे हो तो उसे एवरीवन में चेंज करेंगे, एवरीवन या एवरीबॉडी में। सो यहाँ पे तो देखिए नोट तो है नहीं, तो नोट लगाना पड़ेगा, यानी कि हमें नन का प्रयोग करना पड़ेगा। आप ही सोचो, ये कह रहा है कि कौन कर सकता है स्मॉल बच्चों से नफरत, अरे कोई नहीं कर सकता, तो ये बन जाएगा नन, नन कैन, नन कैन हेट द स्मॉल चिल्ड्रन, नन कैन हेट द स्मॉल चिल्ड्रन। तो स्मॉल चिल्ड्रन से कोई भी नफरत नहीं कर सकता गाइस। ओके, आगे देखिएगा भाई, थोड़ी राइटिंग ऐसी आ रही है लेकिन आपको समझ में आ होगा जो मैं बता रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए सिंटैक्स, ये सिंटैक्स आ गया, और सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, पेपर में बहुत आता है। थोड़ा मैं आपको सोल्व कराता हूँ, सिंटैक्स देखिएगा, थोड़ा सिंटैक्स देखिए, आपके सामने मैं करवा रहा हूँ, थोड़ा सिंटैक्स देखिए। पहले में हमें मिस्टेक लगानी है, AMLA इज़ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। तो बताइए इसमें गलती क्या है। देखिए गाइस मैं फिर से बता दूं आपको, है तो एम क्या, एम क्या है, कॉन्सोनेंट है। क्या है गाइस? कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये साउंड दे रहा है किसका? वोविल का, क्योंकि हम हिंदी में इसे ऐसे लिखते हैं एम, और ये हिंदी में वोविल होता है। कहीं भी अगर ऐसा साउंड आ जाए हिंदी में और वो इंग्लिश का वर्ड हो तो वह हमेशा एन लगेगा। तो पहले में मिस्टेक है हमारा NMLA। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, NMLA, NMLA, NSP, NSP, NMBBS, NMBBS, MBBS, N NMBBS,
NSDM, ये सारे के सारे सही हैं। है तो कॉन्सोनेंट लेकिन एन ले रहे हैं, क्योंकि इनका अगर तुम हिंदी में शब्द लिखोगे तो हिंदी में यही लिखा जाएगा। अगर ये शब्द आएगा तो इसलिए इससे पहले एन का प्रयोग होगा। तो गाइज यहाँ पे पहले मिस्टेक क्या है? पहले मिस्टेक है हमारी एन की, तो यहाँ पे NMLA हो जाएगा, NMLA होगा। दूसरे में ही रन्स वेरी फास्टली। देखिए गाइस, जो फास्ट वर्ड है ये एडजेक्टिव भी सेम होता है और एडवर्ब भी सेम होता है, यानी कि एडजेक्टिव भी सेम होता है और एडवर्ब भी सेम होता है, एडवर्ब भी सेम होता है। फास्टली कोई वर्ड नहीं होता गाइस, फिर बता दूं, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता, इसलिए यहाँ फास्ट आएगा। तो इसमें मिस्टेक किसकी है? फास्ट की। तो ये हो जाएगा गाइस हमारा ही रन्स वेरी फास्ट, तो यहाँ फास्ट होगा। आगे देखिएगा भाई, आगे तुम्हारे ये ईडियम फ्रेज हैं, तो मैंने पूरी ग्रामर कंप्लीट करा दी है। ये तो आपको याद करने हैं, ये तो वोकेबलरी है, ये आपको पूरी तरह से वोकेबलरी यू हैव टू लर्न। तो मैंने तुम्हें थोड़ी सी ग्रामर बताई, जैसी ग्रामर इस एग्ज़ाम में आती है। सो आई होप दैट यू विल लाइक माई वर्क एंड हैव ए नाइस डे। गुड बाय।